प्रेज द लॉर्ड। आज की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 2 और वर्स 19 से लेकर वर्स 23 तक। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अखिलास अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदा पर राज्य कर रहा है, वहां से जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नाजरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह नाजरी कहलाएगा। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से अपने वचन को पूरा करता है। मैं एक वचन को फिर से रिपीट करूंगा कि वर्स 23, और नाजरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नाजरी कहलाएगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन पर अपने वचन को, अपने वादे को पूरा करता है, एक प्रोसेस रहता है और एक तरीका रहता है परमेश्वर की कि वो अपनी वचन को हमारे जीवन पर पूरा करे। इसके लिए हमें परमेश्वर को सुनना पड़ेगा, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए हमें कि परमेश्वर के साथ और उसके समय का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जब क्या हुआ कि यीशु जब जन्म हुआ, उसके बाद उसके माता पिता थे मरियम और यूसुफ, और वे वचन कहता है कि वे धर्मी थे और प्रभु की इच्छाओं पर चलने वाले व्यक्ति, प्रभु के भय पर मानने वाले व्यक्ति। और उनके जीवन पर भी जब दुख तकलीफ आती है, उनके जीवन पर जब भी वे निराश में होते आते हैं और जो भागे भागे फिरते हैं, उसके बाद वे प्रभु को नहीं छोड़ते। और जब प्रभु को नहीं छोड़ते और प्रभु अपना वचन उनके द्वारा, जो पुत्र वो जगत में भेजा था जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था, उसके जीवन पर जो भविष्यद्वक्ता कहा गया था पहले से ही, वो वचन पूरा करने के लिए एक प्रोसेस यहाँ पर वचन हमें सिखाता है। और पहले तो एक दूत आता है और यूसुफ को वो बताता है कि वो कहाँ जाना है, और उसके बाद प्रभु और एक संदेश देते हैं। और वो प्रभु क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या करना है। प्रभु अपने काम कर रहे हैं और यहाँ पर यूसुफ सिर्फ क्या कर रहा है, प्रभु की सुन रहा है और प्रभु के साथ दे रहा है। वैसे हमें भी वैसा करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जीवन पर दुख तकलीफ से झेलते ही जाते हैं, सहते ही जाते हैं और कभी सोचते हैं कि कभी खत्म होगा, मेरा अच्छा दिन कब आएगा, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कब करेगा। लेकिन हमें ये लगता है कि ऐसे दुख तकलीफ से ही चला जाएगा और हमारे जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको दुख तकलीफ से ही रखे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दुख तकलीफ आपके जीवन पर सदैव बने रहेंगे, कि आपके जीवन पर हर वक्त सताव ही आएगा। ये परमेश्वर नहीं सिखाता, कि परमेश्वर भी नहीं चाहता। अपने बेटे के द्वारा वो सब कुछ पूरा कर चुका है। अपने बेटे के द्वारा वो आपको हर एक आज़ादी दिया है, हर एक ब्लेसिंग दिया है, हर एक अथॉरिटी आपको दिया है। हमें ये करना है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर को फॉलो करना है। और उस दिन जैसे वे लोग किए और परमेश्वर के वचन पूरा हुआ। अगर वे लोग अनसुनी करते तो परमेश्वर के वचन पूरा होने में देरी होता और कई तकलीफ भी आ सकते थे। लेकिन परमेश्वर का एक योजना था और परमेश्वर की एक उसके तरीके से काम करने का एक स्वभाव है, वो हमें समझना है। और परमेश्वर के काम धैर्य के साथ होता है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो भी प्रतिज्ञा उनके जीवन पर आपने कही है खुदावंद, जो भी आपने वादे किए हैं खुदा, हे प्रभु, वे वादे को पूरा करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। वो सारा वादा उनके जीवन पर पूरा हो खुदावंद। प्रभु, उनको आप आपकी आशीषों से भरें खुदावंद, ब्लेस करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, उनके जीवनों पर प्रभु आपकी वचन सफल हो खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। वे प्रभु ऑथोरिटी में चलें, आपकी आशीषों पर चलें, आपकी महिमा पर चलें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत। उनके जीवन को बदल दें खुदा, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएं प्रभु जी। आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो खुदावंत। जो लोग रोग से ग्रसित है खुदा, उनके जीवन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंत। हर एक रोग यीशु नाज़री के नाम से छोड़, उनके नाम से, यीशु के नाम से हर एक रोग चंगे हो जाए। प्यारे प्रभु, आप छू लें खुदावंत, उनको छू लें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें प्रभु जी। टच करें होली स्पिरिट, टच करें खुदावंत, टच करें खुदावंत, टच करें खुदावंत। प्यारे प्रभु, आपके करीब ले लें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपकी छाँव पर चलें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। आपके करीब बन पाए खुदा, आपके वचनों को सुन पाए खुदा, आपकी आवाज़ को सुन पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। जीवनों को बदलने खुदा। प्यारे प्रभु, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो, आपके बड़े काम उनके परिवारों पर हो, ऐसा अनुग्रह करें यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।